आपने फ्लैक्सीड जेल और एलोवेरा जेल दोनों ही टाइप के जेल्स का इस्तेमाल अपने बालों में किया होगा। आज की वीडियो में 3 विशेष तरीके का जेल मैं शेयर करने वाली हूं आप लोगों के साथ, जो आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करते हैं। ये ना फ्लैक्सीड जेल है ना एलोवेरा जेल है, ये विशेष तरीके के जेल्स हैं और ये आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल के होते हैं। इन जेल्स के अंदर यूनिक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं और यूनिक तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल में पिगमेंट सेल्स होती हैं, उनके अंदर पिगमेंट को रिप्रोड्यूस करने का काम करते हैं, पिगमेंट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि हमारे बाल काले होते हैं। अगर आपके बाल सफेद हैं तो भी काले हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बात मैं कर रही हूँ प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की। हमारे बाल पिगमेंट की वजह से ही काले होते हैं और ये जो जेल्स हैं ये हमारे बालों का जो पिगमेंट है उसको प्रिजर्व कर देती हैं। जल्दी हमारे बालों का पिगमेंट लॉस नहीं होता, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। तो ये जो जेल्स हैं ना सिर्फ आपके बालों को वापस से काला बनाते हैं, बल्कि आपके बालों को बुढ़ापे तक काला बना के रखने का काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। तो अगर आपको अपने बालों की देखभाल करना बहुत पसंद है, आप इस तरीके की रेमेडीज हमेशा ट्राई करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी हो, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात नहीं करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ हेल्दी रेसिपीज भी शेयर करती हूँ ताकि सच में आपके बाल हेल्दी हो। क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कुछ नहीं होता, आपको अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले वाले जेल को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है लोहे का बर्तन। मैंने यहाँ पे लोहे की कढ़ाई ली है, आप कोई सा भी लोहे का बर्तन ले लीजिए। अब यहाँ पे ऐड करना है आपको फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड हमारे बालों से डैंड्रफ खत्म करता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, आपके बालों को जल्दी से लंबा घना बनाता है, हेयर लॉस स्टॉप करता है, बालों को नेचुरली काला भी बनाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आंवला। ड्राई आंवला का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप आंवला पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हेयर लॉस स्टॉप करता है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने का काम करता है, बालों का जो पिगमेंट होता है उसको रिस्टोर कर देता है, जिससे कि जल्दी हमारे बाल सफ़ेद नहीं होते, लंबे समय तक हमारे बाल काले बने रहते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कलौंजी सीड। आपको 4-5 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड लेना है। कलौंजी सीड सबसे अच्छी होती है हमारे बालों को प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से बचाने के लिए और बालों को काला बनाने के लिए। साथ ही साथ बालों को रिग्रो करने में भी कलौंजी सीड बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट होती है। हेयर लॉस भी स्टॉप करती है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है इसके अंदर, तो ये हमारी स्कैल्प को हेल्दी बनाने का काम करती है। अब देखिए, इन सारी चीज़ों के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हमें और ऐड करना है और ये है काली वाली चाय। जो चाय पत्ती हम लोग दूध वाली चाय बनाने में यूज़ करते हैं उसी का इस्तेमाल करना है। ये हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा टैनिन पाया जाता है। हेयर लॉस भी स्टॉप करती है, हमारी स्कैल्प में अगर ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है तो उसको बैलेंस करने का काम करती है, डैंड्रफ की समस्या भी ख़त्म होती है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करती है और साथ ही साथ हमारे बालों का जो नेचुरल कलर होता है उसको इन्हांस करने का काम करता है। अब इसमें हमें डालना है पानी। पानी डालने के बाद इसे ढकिए और पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से भीग जाएं और इनका एसेंस रिलीज हो जाए। देखिए, जब भी आप लोहे के बर्तन में कोई भी इंग्रेडिएंट भिगोते हैं तो सबसे पहले तो उसका कलर चेंज हो जाता है, काला हो जाता है और वो आपके बालों को भी नेचुरली काला बनाने का काम करता है। साथ ही साथ ये सारे इंग्रेडिएंट आयरन फोर्टिफाइड हो जाते हैं जब आप इसको आयरन के बर्तन में भिगोते हैं। तो फिर आपके हेयर फॉलिकल को एक्स्ट्रा आयरन मिलता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिलता है, जिससे कि आपके बाल काले तो होते ही हैं, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है क्योंकि ये सारी ही चीज़ें आपके हेयर फॉलिकल को नरिश करने का काम करती हैं। अभी आप नेक्स्ट मॉर्निंग कलर देखिए, इसका पूरी तरीके से चेंज हो गया है। देखिए, पूरी तरीके से काला हो गया है ये, और ये आपके बालों को नेचुरली काला भी बनाने का काम करेगा, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करेगा। ये बहुत ही पावरफुल सा जेल बन के तैयार होने वाला है। आपने देखा इसमें ना फ्लैक्सीड यूज़ किया मैंने, ना ही एलोवेरा जेल यूज़ किया, लेकिन बहुत ही अच्छा सा जेल बन के तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है मैंने। अब इसको मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन कर लिया है, आप देखिए कितना कमाल का हमारा जेल बन के तैयार हो गया है। ये कोई डाई नहीं है, ये इंस्टेंटली आपके बालों को काला नहीं बनाएगा, लेकिन अगर आप लगातार यूज़ करेंगे तो आपके बाल नेचुरली काले हो जाएंगे, आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए, इसको अच्छे से मैं पूरे स्कैल्प में लगाऊंगी और पूरे बालों की लेंथ में लगाऊंगी
लगा के इसको 2-3 घंटे छोड़ूंगी। उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपना हेयर वॉश कर लूँगी। शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश करना है। इसको साफ़ सुथरे बालों में ही लगाइएगा। अगर आपने ऑयलिंग की हुई है, आपके बाल गंदे हैं, तो इसका इस्तेमाल मत करिएगा। पहले आप अपने बालों को साफ़ कर लीजिए शैम्पू से, फिर इसका इस्तेमाल करिए। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अब मैं बनाने वाली हूँ जेल नंबर 2। इसे बनाने के लिए आपको राइस का इस्तेमाल करना है। जो स्टिकी राइस होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे आपके घर में जो भी राइस है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4-5 चम्मच के बराबर राइस इस्तेमाल किया है। देखिए, राइस के अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो ये क्या करेगा कि आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाएगा, डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपके बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है। बहुत सारे विटामिन और अमीनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर, जो कि हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ये हमारे बालों का और स्कैल्प का जो पीएच होता है उसको मेंटेन करके रखता है, हेयर लॉस स्टॉप करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ये ट्रीट करने का भी काम करता है, बालों को नेचुरली काला बनाता है। देखिए, राइस के अंदर ना इनोसिटॉल नाम का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जो हमारे बालों के ऊपर, बालों का जो क्यूटिकल होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बिल्डअप कर देता है, जिससे कि हमारे बाल जो डैमेज होते हैं वो भी रिपेयर हो जाते हैं, बाल फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस, यानी गुड़हल का फूल। आप चाहें तो ड्राई हिबिस्कस का, फ्रेश हिबिस्कस का, हिबिस्कस पाउडर का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़हल का फूल हमारे हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को डिले करने का काम करता है, हमारे बालों को डीपली मॉइस्चराइज करने का काम करता है, कंडीशन करता है। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, ये एक तरीके की आयुर्वेदिक हर्ब है और ये है भृंगराज। भृंगराज आपके बालों को काला बनाने में बहुत पावरफुल रेमेडी है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना कंसिस्टेंटली, तो आपके बाल नेचुरली काले हो जाएंगे। तो आपको 2 चम्मच के बराबर भृंगराज पाउडर या फिर ड्राई भृंगराज का इस्तेमाल कर लेना है। अगर आपको फ्रेश भृंगराज मिल जाता है तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अब इसमें आपको डालना है पानी और इसके बाद हमें इसे गैस पे रखना है और इसे तब तक पकाना है जब तक कि जो राइस है इसमें वो अच्छे से कुक नहीं हो जाता। जब अच्छे से राइस कुक हो जाएगा तब हमें गैस बंद कर देना है और इसे ठंडा कर लेना है। ये जो रेमेडी है, पर्टिकुलरली इस जेल की मैं बात कर रही हूँ, ये जो जेल बन के तैयार होने वाला है, ये आपके बालों को डीपली मॉइस्चराइज करेगा, रिपेयर करेगा, इंस्टेंटली आपके बालों में इतनी कमाल की शाइन ऐड कर देगा कि आप खुद देख पाएंगे इंस्टेंट रिजल्ट कि आपके बालों में कितने कमाल का रिजल्ट आ गया है। ये आपके बालों की क्यूटिकल को ना डीपली रिपेयर करने का काम करता है। उसमें जो भी डैमेज हो जाता है वो तुरंत ये रिपेयर कर देता है। साथ ही साथ आपके बालों को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, जिससे कि आपके बालों की लंबाई इंक्रीज होती है। ये स्प्लिट की प्रॉब्लम भी खत्म करता है। अभी आप देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छे से पका लिया है। जो राइस है वो कुक हो चुका है, इसको ठंडा भी कर लिया है। अब ग्राइंडर में डालूंगी। एकदम बारीक साइज का पेस्ट बना के आपको तैयार करना है। अभी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा हमारा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब इसमें जो रेजिड्यू हैं उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इसको मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन करना होगा, ताकि जो भी चंक्स हैं, रेजिड्यू हैं, सारे निकल जाएं, आपके बालों में कुछ भी फंसे ना। तो अभी आप देखिए, मैं इसको अच्छे से स्ट्रेन कर रही हूँ। स्ट्रेन करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही कमाल का हमारा जेल बन के तैयार हो गया है। ये हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे कि हमारे बाल नेचुरली काले हो जाते हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ये खत्म कर देता है। देखिए, इसके अंदर कुछ ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म कर देते हैं, जिससे कि बाल नेचुरली काले होते हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ बहुत हेल्दी रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना होगा। अभी आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही अच्छा सा जेल जैसी कंसिस्टेंसी मिल गई है। अब देखिए, इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगा लीजिए। लगा के 1 घंटे छोड़िए। इसको ज़्यादा लंबा नहीं छोड़ना, सिर्फ 1 घंटा छोड़ना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। हेयर वॉश करने के बाद बालों में आप देखेंगे कमाल की शाइन आ गई है। और आप देखिए, मेरे बाल ना बहुत ही इंटेंस ब्लैक हैं। पहले मेरे बहुत सारे बाल लगातार सफ़ेद हो रहे थे। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी मुझे, लेकिन अभी आप देखेंगे तो मेरे सारे के सारे बाल वापस से काले हो गए हैं। आपको 1-2 बाल सफ़ेद नज़र आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मेरे बाल वापस से काले हो गए हैं। और ये देखिए, बाल कितने अच्छे से रिपेयर हो गए हैं। नीचे के जो बालों की लंबाई में नीचे के बाल हैं वो भी उतने ही शाइनी और हेल्दी हैं जितने कि ऊपर के बाल हैं। आमतौर पे जो बालों में लेंथ में नीचे के बाल होते हैं वो ड्राई होते हैं, लेकिन आपने देखा मेरे बाल एक समान शाइनी हैं। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हेयर जेल नंबर 3। ये जो जेल है बहुत ही कमाल का है। इसे बनाने के लिए आपको ओट का इस्तेमाल करना है। ओट बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको ओट नहीं मिले तो इसकी जगह आप फ्लैक्सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ओट हमारे बालों को डीपली मॉइस्चराइज भी करता है, क्लीन भी करता है, हेयर लॉस भी स्टॉप करता है। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये हमारे बालों में प्रोटीन ट्रीटमेंट की तरह भी काम करता है। हेयर लॉस स्टॉप करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है शिकाकाई। शिकाकाई एक आयुर्वेदिक रेमेडी है जो हमारे बालों की सारी समस्याओं को सुलझाने का काम करती है। अगर आप शिकाकाई का इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। इसीलिए अक्सर मैं अपनी रेमेडीज में इसका इस्तेमाल करती हूँ। ये हेयर लॉस भी स्टॉप करती है, साथ ही साथ डैंड्रफ वगैरह की समस्या भी खत्म करने का काम करती है। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। जब भी किसी हेयर मास्क में आप फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो फेनुग्रीक सीड मैंने ले लिया है 2 चम्मच के बराबर। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है रीठा। मैंने 10-12 खड़ा रीठा इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 2-3 चम्मच के बराबर रीठा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो रीठा होता है ना, ये नेचुरल शैम्पू की तरह काम करता है। आपके बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है। डैंड्रफ वगैरह की जो समस्या होती है उसको भी सुलझाने का काम करता है ये। आप चाहें तो इस जेल को नेचुरल शैम्पू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस जेल को नेचुरल शैम्पू की तरह ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले ऑयलिंग करती हूँ, उसके नेक्स्ट डे इस शैम्पू का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके बाल ऑयली हैं बहुत ज़्यादा तो आप सिर्फ इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना ऑयल का यूज़ किए। लेकिन अगर आपके बाल ड्राई हैं तो ज़रूर पहले ऑयलिंग कीजिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल करिएगा। अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से कुक हो चुका है। तो मैं क्या करूँगी कि अब इसको ग्राइंड करूँगी। आप देखिए अभी जेल बन के तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड करूँगी ना तो बहुत ही कमाल का जेल हमारा रिलीज़ होगा। तो इसको ग्राइंडर में मैंने डाल लिया है। अच्छे से ग्राइंड करके एकदम बारीक साइज़ का पेस्ट बना लूँगी। अभी आप देख सकते हैं इसका पेस्ट बन के तैयार हो गया है। और ये पूरा जो वाइट आपको दिख रहा है ना, ये झाग है। शिकाकाई भी नेचुरल क्लींजर की तरह काम करती है और रीठा भी नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है। ओट भी नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है, इसलिए इतना सारा झाग इसमें बन गया है। अब इसको मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है ताकि जो भी रेजिड्यू है, पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो आपके बालों में ना फंसे। अभी आप देखिए कितना अच्छा सा हमारा शैम्पू बन के तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी थिक जेल जैसी है। ये आपके बालों को बहुत सारे फ़ायदे देगा। मैं सिर्फ नेचुरल शैम्पू का ही इस्तेमाल करती हूँ और मेरा हेयर लॉस भी नहीं होता। मेरा हेयर लॉस सच में नहीं होता, ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सही बता रही हूँ आपको। क्योंकि आप मेरे बालों की थिकनेस देखेंगे तो जितने साल से मैं वीडियो बना रही हूँ मेरे बालों की थिकनेस बरकरार है। तो मेरा हेयर लॉस बहुत ही कम होता है। और साथ ही साथ जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है वो तो आपको पता ही होगी, पहले बहुत थी, अभी नहीं है। कई सारी पिक्चर्स में भी मैंने आप लोगों को दिखाया है कि पहले कितने सारे मेरे बाल सफ़ेद थे, अभी सफ़ेद नहीं है। आपने देखा मैंने अपने बालों में अच्छी खासी ऑयलिंग की हुई है। तो आप भी इसे ऑयलिंग करने के बाद अच्छे से पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगा लीजिए। लगा के कम से कम 2-3 घंटे के लिए छोड़िए। 2-3 घंटे के बाद सिर्फ नॉर्मल वाटर से आप अपना हेयर वॉश कर लीजिएगा। देखिएगा आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, कंडीशन हो जाएंगे, रिपेयर हो जाएंगे। अगर कंसिस्टेंटली इन जेल्स का इस्तेमाल करेंगे आप तो आपके बाल नेचुरली काले हो जाएंगे। बुढ़ापे तक आपके बाल काले बने रहेंगे, जल्दी सफेद होंगे ही नहीं। मेरे बालों में क्या रिजल्ट मिला मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूं। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसका यूज़ करते रहेंगे तो आपके बालों की थिकनेस और डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये हेयर लॉस बिल्कुल बंद कर देता है। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी क्रीम शेयर की है, एक बहुत ही अच्छा सा फेस वॉश शेयर किया है जो आपके स्किन को क्लीन, क्लियर, ग्लोइंग और हेल्दी बनाने में बहुत ही काम का है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देखिए और अपनी स्किन का इसी तरीके से ख्याल रखिए। यकीन करिए आपकी स्किन बहुत ही क्लीन, क्लियर और ग्लोइंग हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।